क्या आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपके तरफ से जो भी आपका बर्थ डिटेल्स है वो आपको देने का है। उसके सामने आपको एक सही रेमेडी, सही जवाब मिलेगा। अगर कोई आपका पर्सनल सवाल है, आप यहाँ पे बात नहीं कर सकते। जो स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स आती है तो उसके थक ही मेरे साथ आप बात कर सकते हो। शो शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद तो करते ही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देवो सर्व कार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते नारायणी नमो नमस्तुते नारायणी नमो नमस्तुते। तो आज जो ईमेल है हमारे पास, उनका नाम है सौमिल भाई, सौमिल पटेल। और सौमिल भाई, सबसे पहले आपको नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आपने आपकी बर्थ डिटेल्स जो सेंड की है, दिसंबर 26, 1970। आपका बर्थ टाइम है दोपहर में 3:11 3:11 को। और आपका बर्थ प्लेस है वो आपका कोलाबा, मुंबई में बॉर्न हुआ है। और आपका सवाल है, शास्त्री जी मेरा पर्सनल लाइफ और मेरा फ्यूचर के लिए क्या है। अब सबसे पहली बात है कि आपकी जो यहाँ पे कैलकुलेशन रेडी हुआ है उसमें उसके साथ साथ आपका सवाल है कि मेरी पर्सनल लाइफ, सबसे पहले पर्सनल लाइफ यानी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, आपका जो शादी के स्थान जो है उसमें आप एक पाप ग्रह यानी मंगल और शनि की छाया लेके आपका जन्म हुआ है। सबसे पहली बात है कि शादी का जो स्थान है उसमें मंगल और शनि की छाया लेके जो आदमी पैदा होता है तो उसका मैरिज लाइफ, वो जब अपनी वाइफ को अंडरस्टैंड करता है तो अपनी वाइफ हमको अंडरस्टैंड नहीं करती, और जब हम अपनी वाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं तो दोनों में ये डिस्प्यूट चलता है। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या आएगा कि अगर एक पाप ग्रह होता यानी एक बुरा ग्रह होता तो वो शादी में थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखते, और डिफरेंट ओपिनियन होते होते ही आपकी लाइफ पूरी हो जाती। इसमें एक से ज्यादा यानी 2 पाप ग्रह लेके आपका जन्म हुआ है शादी के स्थान में। अगर आपने और आपकी वाइफ ने दोनों में से एक दूसरे के सामने कोई रिस्पेक्ट नहीं रखा, एक दूसरे को स्वभाव में कंट्रोल नहीं रहा, तो आपका ये कुंडली पर्सनल लाइफ का डिवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। भले कोई भी आप डिसीजन ले लो दोनों के बीच में कि भाई चलो हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप हाँ दोनों में से एक कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, या तो आपको थोड़ा डाउन रहना पड़ेगा आपकी वाइफ से, या तो आपकी वाइफ को डाउन रहना पड़ेगा। लेकिन आपकी वाइफ की भी यहाँ पे कुंडली सेंड किया है अपने, और आपका भी सेंड किया है। अभी मैं आपके लिए बात करता हूँ कि आपकी कुंडली में 2 पाप ग्रह है। आप जितना आपकी वाइफ को झुकोगे उतना ही आपकी वाइफ आपको बेवकूफ समझेगी, यानी आपका मिसयूज करेगी। अच्छा हस्बैंड मिला है वैसा रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन वो मन में सोचेगी ठीक है मुझे जो करना है मैं ही मर्जी से करूंगी, तो वो आपका मिसयूज करेंगे। सबसे पहली बात है, आपको काला उड़द लेने का है। काला उड़द लेके आपकी बॉडी के ऊपर से मंगल और शनिवार के दिन 7 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज 2 बार घुमा के बहते हुए पानी में आप वो काला उड़द डाल दो। एवरीडे आपको ओम नमः शिवाय की माला करने की है, वो भी 3 माला करने की है एवरीडे। तो आपका आपकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन अच्छी तरह से आपका डिवोर्स हो जाएगा। वैसे भी आपकी कुंडली में एक से ज़्यादा पापग्रह है तो वो शादी ज़्यादा तक अच्छी नहीं चलती। फिर उसकी कोई भी रेमेडी करो, कुछ भी करो, कोई पूजा कराओ, ये स्टोन पहनो वो स्टोन पहनो,
आपको अभी यही सोचने का है कि ये कुंडली में आपकी पत्नी को और आपके बीच में सॉल्यूशन करने का है, तो ये कुंडली में डिवोर्स ही करना पड़ेगा। तो मेरी वही राय है, कोई स्टोन मत पहनो, जो मैंने बोला वो काला उड़द वाला करो, ओम नमः शिवाय की दिन की 3 माला करो। इसके लिए बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ नहीं, आपका जो माइंड, जो आपको स्ट्रेस रहता है वो एकदम कूल डाउन हो जाएगा, तो आपको अच्छा रहेगा। लेकिन आपको तो रेडी रहने का है ये कुंडली में आपके वाइफ के साथ डिवोर्स करने के लिए। ओके, तो ये आपका रेमेडी था। और उसके बाद में भी आपको कुछ पूछने का है, स्क्रीन पे डिटेल्स आती है, आप मेरे साथ कॉल के बात कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो आज का हम कॉल लेना शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला कॉल। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो या हेलो। हेलो, हाँ जी, कहिए जी। अब मुझे कुछ पूछना था, आपको कुछ चाहिए? हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। शास्त्री जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1976। बर्थ टाइम क्या है? 8:20 मॉर्निंग। मॉर्निंग। 8:20 मॉर्निंग। और बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस हैदराबाद इंडिया। हैदराबाद इंडिया। एक सेकंड होल्ड रखिए। जब तक होल्ड रखते हो तब तक आपका एक सवाल बताइए। अच्छा, मेरा सवाल ये है, like how much I earn, but that money won't be there with me, and always the things what जो होना है वो कभी भी डिले हो जाता है मुझे, but finally the result will happen, but it will always delay, but it never forgets like that. पहले मेरी बात सुनो आप। Okay. अब ये कुंडली में देखते हैं तो कुंडली का स्टार 1-2 महीने से अच्छा नहीं चलता, ऐसा नहीं है। पहला ही सीधा कैलकुलेशन है इधर। ये कुंडली में आपका लास्ट 10 इयर्स 10 साल से बुरा टाइम चलता है, यानी यू आर ट्राइंग टू मच। घोड़े की तरह दौड़ते हो, लेकिन घूम फिर के घंटी की तरह उधर आके खड़े रह जाओगे। 10 साल का यही आपका अप एंड डाउन के बाद डाउन प्रोग्रेस। यस यस, करेक्ट। अब दूसरी बात सुनो, बिकॉज आपकी कुंडली में जो जन्म हुआ है वो जन्म आपका चंडाल योग में हुआ है। चंडाल योग। ओके। अब चंडाल योग आदमी को क्या करता है? आदमी जो एक्सपेक्टेशन रखता है, जो मेहनत करता है, जितना दौड़ता है, वो टाइम चला जाता है, वो दौड़ता ही रहता है, लेकिन उसके सामने उसको जो रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं मिलता। करेक्ट। यानी कुंडली का मतलब कहावत है कि 100 आएगा 200 जाएगा। यस। जब आपको लगेगा ये 100 की जगह पे 200 गया, 200 की जरूरत पड़ती है, जब 200 आएगा तो उसके सामने वो 300 चला जाएगा। करेक्ट। आपको एक रेमेडी करनी पड़ेगी, कुछ पहनना पड़ेगा। ओके, आपको क्या करने का है कि आपकी कुंडली में ब्लू सफायर जो आता है, जिसको नीलम कहते हैं, ब्लू सफायर आता है। वो ब्लू सफायर नीलम बोलते हैं उसको। गले में आप पेंडल सोने में या चांदी में बना के पहनना शुरू कर दो। दूसरी बात सुनो, दूसरा स्टोन है राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे आपको येलो सफायर पहनने का है। अच्छा। ये 2 चीज पहनना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आदमी को कुछ स्टोन पहनने की जरूरत नहीं होती, कुछ रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपकी कुंडली में एक से ज्यादा रेमेडी है, तो आपको ये सब करना जरूरी है आपके लिए, तो ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपकी लाइन से अगर आपको आगे जाने का है तो आप नहीं कमा सकोगे और आप टाइम वेस्ट करोगे। जो अभी तक चलता है वही टाइम, जैसे आपका बिगड़ रहा है
लेकिन आप ये इसका ज़्यादा थोड़ा प्रिडिक्शन है, आप शो कंप्लीट हो जाने के बाद मेरे साथ बात कर सकते हो। ये 2 किया है वो आपको पहले शुरू करने का है, या तो इसके लिए भी ज़्यादा डिटेल्स अभी आप शो कंप्लीट हो जाता है तो मुझे कॉल कर सकते हो, ज़्यादा प्रिडिक्शन है इसलिए। Sure. Okay. So, how can I reach you? ये जो स्क्रीन पे डिटेल्स आती है वही जगह पे आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं कॉल लगता आपका तो आपको मैसेज छोड़ देने का, या तो आई विल कॉल यू, आप ईमेल भी कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू। ओके Okay. थैंक यू। जय श्री कृष्ण भाई। थैंक यू सर। हेलो हेलो हेલો મને હાજી મારા ભાઈ વિશે જાણવું છે. ઓકે, આપના ભાઈની ડેટ ઓફ બર્થ હાથમાં હેન્ડી હોય તો તમે મને પ્લીઝ આપો। ની ડેટ ઓફ બર્થ છે સપ્ટેમ્બર 22, 1984. 1984 બર્થ ટાઈમ શું છે? ટાઈમ છે 3:05 સવારે. अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, बर्थ प्लेस શું છે? બર્થ પ્લેસ સુરેન્દ્રનગર. સુરેન્દ્રનગર। ઓકે, એક સેકન્ડ હોલ્ડ રાખજો। અને જ્યાં સુધી ભાઈનું કેલ્ક્યુલેશન તૈયાર થાય છે ત્યાં સુધી તમારો કોઈ પણ એક સવાલ હોય તો તમે તૈયાર રાખીને તમે મને કહી શકો છો પ્લીઝ। એક સવાલ લગન યોગ વિશે પૂછવું છે એનો. ઓકે, જો સાંભળો, સૌથી પહેલી વાત તમારા સવાલ પ્રમાણે સૌથી પહેલાં પ્રિડિક્શન સિવાયની હું લગ્નની વાત કરું તો લગ્નના યોગ ક્યારે છે, ક્યારે થશે? ઓકે, બ્રધરના આ કુંડળીમાંથી લગ્નના યોગ હજી હમણાં જ શરૂ થયા છે, 15 દિવસ મહિનાથી જ હજી રિસન્ટલી સ્ટાર્ટ થયા છે। લગ્નના સ્થાનમાં જે પાપગ્રહ હતો એ પાપગ્રહ ખસી ગયો, લગ્નના યોગ શરૂ થઈ ગયા તમારા બ્રધરના। તમારા બ્રધરની અહીંયા જે ઉંમર બતાવે છે એ પ્રમાણે ઉંમર પ્રમાણે 26 27 ઇયર્સના તમારા બ્રધર છે, બરાબર. અને 26 27 વર્ષ એટલે એમના મેરેજના યોગ રાઇટ નાઉ શરૂ થયા છે, પણ જ્ઞાતિ બાર અથવા ગોર બાર, કાસ્ટ બાર, લવ મેરેજ પોતાની મરજીથી મેરેજ આ વ્યક્તિ કરવાનો છે। એટલે તમારી જ્ઞાતિમાં કોઈ મેરેજ થવાના નથી, એટલે એ એક્સપેક્ટેશન ભૂલી જજો, પોતાની મરજીથી આ વ્યક્તિ મેરેજ કરવાનો છે। અચ્છા, બરાબર છે. કારણ કે મારી વાત સાંભળો, હવે તમારી કુંડળીમાં તમારો ભાઈનો જન્મ વિષ યોગમાં થયો છે। વિષ યોગ એટલે શું કહેવાય કે માણસ વધારે પડતો સેન્સિટિવ થઈ જાય, વિચારે ચડેલો રહે, અને એ જ વિચારોમાં દુખે પેટ અને કૂટે માથું, એટલે કોક વખત પોતાનો કક્કો સાચો રાખીને ચાલવાવાળા વ્યક્તિ થઈ જાય। પણ હવે જો સાંભળો, આ વિષ યોગમાં જે જન્મ થયો છે એટલે આમ કોઈ તમારા ભાઈને તકલીફ કે દુઃખ તો નથી, બરોબર? હલો, બરાબર, હા, સાંભળું. હાજી, એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? આ બધું જે પ્રિડિક્શન, યા પરફેક્ટ, એકદમ સાચું કીધું છે. ઓકે, બ્રધરની કુંડળીમાં 100% સુખી છે, કોઈ તકલીફ નથી, પણ કુંડળીમાં હજી થોડુંક મોસ્ટ પાવરફુલ કરીએ તો જતે દિવસે એમના માટે એમણે જમણા હાથની પહેલી આંગળીએ યલો સફાયર પહેરવો પડશે। અચ્છા. અને યલો સફાયર પહેર્યા પછી એમના જીવનમાં કોઈ પાર્ટનરશિપ કે ધંધો કે કંઈક સારું કરવું હશે તો બહુ સારી રીતે થઈ શકશે, અને મેરેજને લગતું પણ એમને ફાયદો થશે। બાકી આ કુંડળીની દ્રષ્ટિએ, મારી દ્રષ્ટિએ જો જોવા જઈએ તો અત્યારે જે કંઈ પ્રિડિક્શન કીધું મેં તમને એટલું તમે હમણાં માઇન્ડમાં રાખો, અને પછી તમે આ વધારે પડતું મારે તમને એક્સપ્લેન કરવાનું છે તમારા બ્રધર માટે, પણ આ શો પૂરો થઈ જાય એટલે તરત જ તમે મને કોલ કરી શકો છો, તો આપણે આરામથી વાત કરીશું। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ। ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पूछना था
मेरे हस्बैंड के बारे में। ओके, आपके हस्बैंड का बर्थ डिटेल्स बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 63। 1963। बर्थ टाइम क्या है? अगर मुझे पक्का याद है तो 6:10 है सुबह का टाइम। सुबह का 6:10। अगर पक्का नहीं है तो भी अगर 10-15 मिनट आधा घंटा आगा पीछे है तो वो वहां फाइंड आउट हो सकता है। यहाँ पे अच्छा ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है? उनका दिल्ली। दिल्ली। जब तक उनका कैलकुलेशन रेडी होता है, हाँ जी, एक सवाल मुझे बताइए। मुझे उनकी जॉब के लिए पूछना है। अभी वो कर रहे हैं लेकिन बहुत टेंशन बनी हुई है और एक जगह इंटरव्यू किया हुआ है, कोई काम बनेगा वहां पे? ओके, मेरी बात सुनो। अब मेरी बात सुन लो। जो आपका जॉब का सवाल है उसके साथ साथ मैं बताता हूं कि उनका लाइफ कैसा चलता है। हाँ जी। अब ये आदमी की कुंडली कैसी है कि एक सट्टे जैसी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन लाइफ रहेगा उनका। अगर ये आदमी सीरियसली बहुत कुछ ट्राई करना चाहता है और बहुत ही सेंसिटिव चलने वाला आदमी है, सीरियसली जो पाने का है उसके पीछे दौड़ने वाला आदमी है, लेकिन जो उसका अभी टाइम चलता है यहां राइट नाउ गोचर में, वो उसको क्या बोलते हैं कि ये गोचर का टाइम, उसका शापित योग का टाइम, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ जी। दूसरी बात, उनको थोड़े महीने पहले तो कुछ कल्पना भी नहीं होगी कि ये शापित योग आने से उनकी लाइफ में इतनी धमाल, इतना तूफान हो जाएगा। लेकिन ये सब के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये कोई फास्टिंग या स्टोन में बिलीव करेंगे अगर कुछ पहनने का है तो? करेंगे। ओके, तो उनको बोलो शिव जी की उपासना शुरू करो, तात्कालिक ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करो। उपासना का मतलब है पूजा। या वो तो वो रोज करते हैं, उसको जल चढ़ाते हैं रोज। ओके, ओम नमः शिवाय, उसकी 3 माला करने की। 3 माला करनी है सुबह के टाइम। यस, ओम नमः शिवाय, इनकी 3 माला करने की बाद, उसके बाद में घर के बाहर पैर रखने का, उसके पहले घर के बाहर नहीं निकलने का। अच्छा। अब आपका सवाल वो है कि राइट नाउ जो टाइम क्रिटिकल चल रहा है, भले पूजा करते हैं लेकिन जो सिस्टम से होता है वही सिस्टम से नहा धो के सुबह में करने के बाद घर से बाहर निकलने का। हाँ जी। लेकिन अभी जो टाइम चलता है, टाइम जो चलता है वो गोचर का टाइम इज नॉट गोइंग गुड एक्चुअल में। अब कुछ भी काम मिलता है ये कुंडली के मुताबिक, हाँ बोल दो, उसको ना मत बोलो। हाँ, उसी की राह देख रहे हैं लेकिन हम लोग उसी की वेट कर रहे हैं क्योंकि जिस जॉब में चल रहे हैं काफी टेंशन है। वो चाहते हैं छोड़ना लेकिन फैमिली के लिए वो छोड़ नहीं सकते ना जॉब एकदम से, कहीं भी यहाँ रह के तो कहीं। आई नो, मैं जानता हूं। यहाँ पे एक सॉल्यूशन करो। अगर कुछ स्टोन पहनना कहूंगा तो वो कुछ स्टोन पहनते हैं अभी? पहने हुए हैं उन्होंने, मूंगा पहना हुआ है। मूंगा पहना हुआ है? हाँ जी। कितने रत्ती का पहना हुआ है? ये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन टाइम पहना हुआ उन्होंने। उनको पूछो कि मूंगा पहना है तो कितने कैरेट का पहना है? 9 कैरेट का पहना है? उनको पूछो, जो 9 कैरेट का बोलते हैं। अच्छा, पूछूंगी मैं। अगर उन्होंने 9 कैरेट का नहीं पहना है तो वो 9 कैरेट के नीचे जो आपने अभी मैंने बताया कि नंग अगर कम कैरेट हो तो भी आपको उसको रिजल्ट नहीं मिलता। आपको ऐसा लगता है कि शास्त्री जी मैंने पहना है। अच्छा। दूसरी एक बात, अगर मूंगा उन्होंने हाथ में पहना है, हाँ जी, तो गले में उनको ब्लू सफायर भी पहना दो, जो शनि का नंग बोलते हैं। अच्छा। अच्छा। सॉरी, कितना बड़ा? ब्लू सफायर 5 कैरेट का पहनना चाहिए, 5 कैरेट से कम मत पहनाना। और इसके साथ साथ भी बहुत कुछ रेमेडी है, यहाँ पे बहुत कुछ प्रिडिक्शन है। आपके हस्बैंड को भी शायद बात करना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ ज्यादा पूछने का है तो आप ये शो कंप्लीट हो जाने के बाद पूछ सकते हो। ओके, अच्छा ठीक। थैंक यू। तो यहीं पे कॉल कर? यस, यहीं पे स्क्रीन पे जो डिटेल्स आती है वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। या
Haji, I want to ask a question about my daughter. Okay. What is your daughter's date of birth? 1st October 1978, Okay. Birth time? 5:45 a.m. Ahmedabad. 5:45 AM अहमदाबाद बॉर्न हुआ है. हाँ. तो अहमदाबाद में बॉर्न हुआ है तो क्या करने का है? हिंदी में बात करने का है या गुजराती में बात करने का है? I wanted to know about marriage. एक सेकंड. ओके. यू वांट टू टॉक टू मी हिंदी और इंग्लिश और Any language. ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ જે વાત Good. કરશો બધું ચાલશે. જો સાંભળો, તમને મેરેજ માટે દીકરીને પૂછવાનું છે. હાજી. ત્યારે હવે જે પ્રિડિક્શન શરૂ કરું છું પણ કદાચ લાંબુ પ્રિડિક્શન થશે તો તમારે બાકીનું પ્રિડિક્શન આપણે શો પછી આરામથી વાત કરીશું, પણ અત્યારે તમારું પ્રિડિક્શન હું શરૂ કરું છું. હવે દીકરીની ઉંમર અહીંયા આગળ બતાવે છે 30 થી 33 વર્ષ. હા. પહેલામાં પહેલી મારી વાત સાંભળો આપ. હા. આ દીકરીના પ્રમાણે હા. તમારી દીકરી પુષ્કળ 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 ડાહી અને સમજુ અને બહુ જ ડાહી છોકરી છે. બિલકુલ. હવે બહુ જ ડાહી એટલે એવું કહેવાય કે તમારા ઘરની દીકરી નથી, આ તમારા ઘરનો દીકરો છે. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? રાઈટ સર. બીજી વાત સાંભળો. ઓકે. હવે આ કેલ્ક્યુલેશન જે તૈયાર થયું એમાં દેહસ્થાન અને કેન્દ્ર સ્થાનમાં જ બે જોડે ગ્રહ લઈને જતું હોય વ્યક્તિ, એટલે બહુ જ સેન્સિટિવ અને બહુ જ સ્વમાનથી ચાલવાવાળી અને ઘડીએ ને પડીએ રડી પડે એવી દીકરી છે. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? રાઈટ. હવે બીજી વાત, આટલા મોટા થયા છતાં પણ એમનો નેચર ગમે તેવો, આટલા ભલે 30 થી 33 ના થયા પણ આ કુંડળી પ્રમાણે કંઈક ખોટું લાગશે એટલે આ ઉંમરે પણ મમ્મી પાસે જઈને એની સાથે મમ્મીની પાસે જઈને રડવા લાગશે. આનો નેચર પહેલેથી જ આવો રહેશે, અત્યાર સુધી આ આવો ને આવો છે. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? રાઈટ. હવે આના સિવાય હવે આ દીકરીની કુંડળી ઉપરથી એવું કહી શકાય કે આના સિવાય તમને સંતાનમાં બીજું એક ઘરમાં એક દીકરો હોવો જોઈએ. દીકરો છે તમારે? ના, મારે દીકરી છે. ઓકે. તમારા વાઈફને કોઈ ડિલિવરી આવીને કોઈ મિસકેરેજ થઈ ગયેલું, એવું કંઈ થયું હતું? યા. યસ, એ તમારો દીકરો હતો. અચ્છા. બીજી વાત સાંભળો. હવે દીકરીનો જન્મ ચંડાલ યોગમાં થયો છે. ચંડાલ યોગ. હા. ચાંડાલ યોગ મેરેજ માટે બહુ જ ખરાબમાં ખરાબ કહેવાય અને જોડે જોડે મગજને ગાંડું કરવાનું બાકી રાખે. એમણે બે વસ્તુ કરવાની છે રેમેડીમાં. પહેલામાં પહેલી વસ્તુ બ્લુ સફાયર નીલમ જે આવે છે એ પહેરવાનું છે. બરોબર. જ્યાં સુધી નીલમ નહીં પહેરે ત્યાં સુધી એમનું મગજ ખરેખર ગાંડું થવાનું બાકી રહેશે. ઓલ ધ ટાઈમ જે આ છોકરી ખોવાયેલી રહે છે એ બીકોઝ ઓફ બ્લુ સફાયર. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? તમને એવું લાગે છે? યા, માઇટ બી. હવે બીજી વાત સાંભળો. હવે આ કુંડળીમાં બંને જે જન્મ લગ્ન બતાવે છે અને ચલિત લગ્ન, એ બંનેના ગ્રહ ખરાબ છે. એટલે અત્યાર સુધીમાં 3 થી 4 વખત સગાઈની વાતો આવી હોય પણ એ સગાઈની વાતો આવીને તૂટી ગયેલી હોય એવું થયેલું છે પહેલા. એમ આઈ રાઈટ ઓર રોંગ? રાઈટ. હવે અત્યારની મિનિટ એટલું જ કરાવડાવો. પહેલામાં પહેલું બ્લુ સફાયર પહેરવાનું શરૂ કરાવી દો. 5 કેરેટનું બ્લુ સફાયર પહેરાવવાનું અને એની સાથે સાથે દરરોજ હનુમાન ચાલીસા, શનિની ઉપાસના અને મંત્ર બી ઓમ શનેશ્વરાય નમઃ, એ બધું પાઠ પૂજા શનિને લગતું જે ઉપાસના તમે કરાવવાનું શરૂ કરાવી દો. ઓકે. તો એના માટે જે લગ્નનું જે નડતર છે, લગ્નના જે યોગો અત્યારે બ્રેક વાગેલા છે એ 101% એના લગ્નના યોગ શરૂ થઈ જશે. અને એ પછી તમારે જે કોઈ કુંડળી આવે તો એ કુંડળી મેળવવાની. દાખલા તરીકે મંગળ છે, શનિ છે, મંગળ છે, એ બધું મેચ કર્યા પછી તમારે એના લગ્ન લેવાનું ડિસિઝન કરવાનું. ઓકે? ઓકે. જય શ્રી કૃષ્ણ. સમયમાં જો સાંભળો,
અત્યારે પહેલામાં પહેલું જે એકડ એક શરૂ કરવાનું છે 11 શનિવાર શરૂ કરાવડાવો. 1 2 3 4 એવી રીતે 11 શનિવાર કરાવડાવો અને પછી 11 શનિવાર પૂર્ણ થાય આ નીલમ બ્લુ સફાયર કરાવડાવો. જે શનિની જપાત્મક ઉપાસના જે કરાવડાવો એ પછી મને તમે ફોન કરજો કે આગળ શું પ્રોસિજર કરવાનો છે. ઓકે. મને જણાવજો, તમે ફોન કરજો. ઓકે ઓકે. અને છતાંય કદાચ આનાથી કંઈ વધારે પૂછવું હોય મને તરત જ શો પૂરો થયા પછી વાત કરી શકો છો. ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. Hello. હલો. Hello. Jai Shri Krishna. હાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. I want to ask for my son. His date of birth is October 16, 1980. ઓકે, આપને હું એક રિક્વેસ્ટ કરવા માંગુ છું. જે ટીવીનો તમારો વોઇસ છે બિલકુલ ઓડિયો વોઇસ બંધ કરી દો તમે. કરી આપ્યો. Yeah. ઓકે, હવે વાત કરો તમે. October 16, 1981. ઓક્ટોબર 16, 1981. બર્થ ટાઈમ શું છે? બર્થ ટાઈમ સવારે 5 વાગે. સવારે 5 વાગે. બર્થ પ્લેસ શું છે? બરોડા. બરોડામાં બોર્ન છે. બરોડા, હાજી. 1 સેકન્ડ હોલ્ડ રાખજો. હાજી, થેન્ક યુ. વેલકમ. જ્યાં સુધી દીકરાનું કેલ્ક્યુલેશન તૈયાર થાય છે ત્યાં સુધી તમે એક સવાલ બતાવો. હા, એ જ એને માટે આપણે એની જોબ ને કેરિયર માટે. ઓ સાંભળો, તમારા દીકરાનું નામ જે કંઈ હોય એ મેં આપને પૂછ્યું નથી પ્રાઇવસી મેન્ટેન કરવા માટે, પણ વૃષભ રાશિમાં એનો જન્મ થયો છે. ઓ યા, વૈભવ યા. એટલે વૈભવ કહો છો, એટલે બ વ ઉ. રાઈટ. ઓ યા. એનો બવઉ નામથી પડ્યો છે. બીજી વાત સાંભળો, હવે જે પ્રમાણે આપણો દીકરો ગ્રહ લઈને જન્મ્યો છે અહીંયા, હા. અત્યારની ઉંમરે જે રનિંગ ઉંમર બતાવે છે 30-31 વર્ષની ઉંમરમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. રાઈટ. ઓકે, હવે આ કુંડળી પ્રમાણે પોતાના સિદ્ધાંત અને ખોપડીનો ગરમ મગજનો દીકરો રહેશે. બીજી એક વાત સાંભળો, ભલે હું તમને એમ કહું છું દીકરો દરેકને વાલો હોય, પણ જે પોતાના ગ્રહ બતાવે પોતાના એ પ્રમાણે જ એના ઉપર ઇફેક્ટ થાય. એટલે પોતાના પ્રિન્સિપલથી જ ચાલવા વાળો આ વ્યક્તિ છે. એ વાત બરાબર છે. ગરમ નથી, પણ આ વાત તમારી બરાબર છે. પ્રિન્સિપલ કહો કે ગરમ કહો, બધું એક જ છે. આ કાન પકડો કે આ બાજુથી કાન પકડો. સિદ્ધાંતવાદી. હા. હવે એ સિદ્ધાંતવાદીને ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય કે પોતાના વિચારોથી ચાલવા વાળો ખોપડીનો ગરમ. બીજી વાત સાંભળો, હવે એના માટે તમારે આના સિવાય કોઈ બીજો સવાલ એવું કંઈ પૂછવાનો છે? હલો. लगता है यहाँ पे लाइन कट हो गया है हमारा, लेकिन हमारा शो का समय भी यहाँ पे पूरा होता है. तो आप सब लोग ने देखा, आपके तरफ से आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके सामने यहाँ पे रेमेडी जो आप पा सकते हो. अगर यहाँ पे आपका कॉल नहीं लगता है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो सबका कॉल आता है, लेकिन जो लोग का कॉल मिस होता है वो स्क्रीन पे जो डिटेल्स आती है उसके जरिए मेरे साथ, उसके थकी मेरे साथ बात कर सकते हैं. क्योंकि आपका कॉल पहले आगे आता है, आगे आने के बाद मेरे पास आता है. सब लोग कॉल अगर फिक्स हो जाता है तो वो सीधा वॉइस मैसेज में चला जाता है. तो आपको सिर्फ अगर कॉल नहीं लगा है तो स्क्रीन पे डिटेल्स आती है, उसके थकी मेरे साथ बात कर सकते हो. तो आज का शो यहाँ पे पूरा होता है, लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि इसके ऊपर से आपको अंदाज लगाना चाहिए कि ज्योतिष ज्ञान हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है तो है, लेकिन थोड़ा जल्दी या थोड़ा लेट उसका रिजल्ट हमको मिलता ही है. अगर प्रिडिक्शन सही है तो उसका रिजल्ट हमको मिलता है. तो जाने से पहले मैं भगवान को आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में सुख और संपत्ति प्रदान करें. तथास्तु. मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, हर एक इंसान को लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है. कॉल मी. थैंक यू वेरी मच. जय श्री कृष्ण. थैंक यू.